3 दिन 2 दिन वॉक करने के बाद पैरों में था इतना भयंकर दर्द। वैसे सुबह इतनी प्यारी होती है ना। तो गाइस, अगर जो भी बिस्तर में रहते हैं ना सुबह के टाइम, वो भी निकल के आएँ, घूमें फिरें और सुबह की इस ठंडी हवा का आनंद लें जो आपकी गालों को छुए। मज़ा ही आ जाएगा। तो जी, कल मेरे साथ हुआ एक बड़ा हादसा, और हादसा कुछ अजीब ही था। तो कल क्या हुआ, कल मैं गई थी एक श्री श्याम जी के अपने कीर्तन में, और मैं इतनी मस्त मगन होके मतलब एक भजन गा रही थी। भाई साहब, इतनी मगन थी मैं, सच में मेरे को कुछ नहीं पता था। थोड़ी देर में उड़ती हुई कोई चीज आई और मेरे माथे पे लगी बहुत तेज, और लगी तो फिर मुझे लगा, अब मुझे तो ऐसा लगा किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, और मैं एकदम शांत होकर बैठ गया। मैंने पीछे एक आंटी को देखा, एकदम शांत बैठी हुई थी। मुझे अजीब लगा, मैंने कहा इन्होंने मुझे मारा है। फिर मैंने, शुक्र है भगवान का, थोड़ा अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो देखा कुछ औरतें बातें कर रही थी और कुछ हंस रही थी। तो फिर कुछ हंस रही थी तो उन्होंने, मैंने कहा ये क्यों हंस रही है। उन्होंने फिर एक इशारा करा कि ये बोतल है ना, ये बोतल लगी है आपको, ये लग गई है आपके सर पे। एक्चुअली कुछ बेवकूफ लेडीज जो है पानी की बोतल पास ऑन कर रही थी दूसरी साइड, और मैं बैठी थी बीच में। उनकी बोतल उस बंदी के पास ना जाके वो मेरे माथे पे लगी। भाई रे भाई, ऐसा गुस्सा आया मुझे। दूर से ही मैंने उनको कुछ बोला, सुनाया, मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आवाज तो नहीं पहुंची क्योंकि कीर्तन चल रहा था, बट वो समझ गई होंगी कि ये क्या कह रही है। तो गाइस, फिर मैंने थोड़ा सा भगवान जी को कोसा, बेचारे जो कि मेरा हमेशा साथ देते हैं। मैंने उनको बोला कि आपको ना मुझसे ही दिक्कत है, मेरे साथ ही ऐसे काम करवा दो। मतलब मेरी कटक बेइज्जती हुई वहां पे। बोतल पड़ी, औरतें हंस रही थी। और लेकिन एक बात ये सच है कि अगर आप अपने प्रभु को मानते हैं ना, हो सकता है मेरे साथ कोई बड़ी चीज होने वाली हो, उस बोतल से ही, उस बोतल लगकर मेरे माथे पे वो कम हो गई हो, मतलब कि प्रभु ने कुछ मेरे साथ बड़ा होने वाला हो और वो छोटा होके रह गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आया था। मैंने तो सीधे भगवान जी को यही बोला कि प्रभु जी, आपको ना मुझसे ही दिक्कत है हर चीज में। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे समझाया कि दीदी, हो सकता है कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला हो और ये छोटा सा होके आपके साथ रह गया है। तो फिर मुझे समझ में आया कि सच में प्रभु तो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, और वो हमेशा आपको आपका साथ ही देते हैं। फिर मेरे साथ शाम को भी एक घटना हुई जिसमें मुझे साफ साफ पता चला कि प्रभु ने मेरा साथ दिया है। कुछ ऐसे ही मैटर सुबह कल शाम का। तो गाइज, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जिन भी भगवान को मानते हैं ना, आप ना उनको बिल्कुल पूरा अंधा ट्रस्ट करो, अंधा। वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे श्री श्याम जी तो कभी भी नहीं छोड़ते। बीच में मैंने अपने प्रभु की पूजा पाठ बिल्कुल कम कर दिया था, इसलिए शायद मेरे साथ काफी कुछ हुआ 2-3 सालों में, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर वो मैं उनको मानती या फिर उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती तो वो मुझे कभी भी निराश नहीं करते। मुझे पता है उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है। तो गाइस, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं अपनी वॉक कर रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद एक आंवला खाऊंगी और अपना वेट कम करने पे ध्यान दे रही हूँ। मेरा वेट लगभग 80 kg हो चुका है। देखते हैं कितना सीरियस रहती हूँ। आज 3rd डे है। कल पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन फिर मैंने सोचा आज छोड़ देती हूँ। और परसों का ये था कि वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे 7 बजे ही इतनी, थोड़ा लेट हो गई थी, 7 बजे ही इतनी गाड़ियां चलने लगती है कि आपकी आवाज नहीं आएगी जो आप बोलते हो। देखो, अभी भी ट्रैक्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बहुत रोड चलता है ये वाला। तो गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।